हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की बड़ी खबर, बिहार में 2 दिनों तक आंधी पानी और ठनका के आसार। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी पूर्वैया। जी हाँ, बिहार में अगले 2 दिनों तक आंधी पानी के साथ ठनके का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक इसके मुख्य वजह पूर्व पश्चिम ट्रफ लाइन का गुजरना है, जिसकी वजह से चक्रवर्ती दबाव का केंद्र बिहार में बना हुआ है। हालांकि ट्रफ लाइन की दिशा सोमवार से दक्षिण उत्तर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 2 दिन बाद बिहार की मौसमी दशा सामान्य होने के आसार बन सकते हैं। इन मौसमी दशाओं के बीच बिहार में रात और दिन का तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। आपको बता दें कि आंधी पानी की वजह से बिहार में प्री मानसून बारिश अब सामान्य से 15% अधिक हो गई है। बिहार में 22 मई तक 68.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, बिहार में और कम होगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। नीतीश ने दिया बड़ा संकेत। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। शनिवार को कीमतों में भारी गिरावट की गई। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से टैक्स में छूट देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटा दी थी, लेकिन अब बिहार में लोगों को एक और बड़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बिहार में और ज्यादा राहत देने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें केंद्र सरकार ने घटाई है, यह खुशी की बात है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम भी इस पर काम कर रहे हैं और कैसे बिहार में वेट दरों के अंतर गिरावट जरिए पेट्रोल की कीमतें और घटाई जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। इसीलिए भी इस मसले पर हमने काम किया था। केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद बिहार में भी इसमें राज्य सरकार की तरफ से कटौती किए जाने की उम्मीद जग गई है। अगली बड़ी खबर, पटना में 3 रुपये प्रति स्टॉप बढ़ेगा ऑटो किराया। जानिए कब से लागू होंगे नए रेट। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल में लगातार हो रही दामों में वृद्धि से सार्वजनिक परिवहन पर असर पड़ रहा है। लिहाजा आम लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों की जेबों पर और असर पड़ेगा। आपको बता दें कि अगले सप्ताह से प्रति स्टॉप 3 रुपये ऑटो से सफर महंगा होने जा रहा है। वही रिजर्व ऑटो किराया में भी 15 से 20% तक की बढ़ोतरी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 वर्षों में ऑटो चालक तीसरी बार अपने किराया में मनमानी वृद्धि करेंगे। 30 मई से ऑटो किराया की वृद्धि होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन। आम सभा की भूमिका होगी खत्म। जी, राज्य भर में आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन में धांधली को रोकने के लिए चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। विभाग एक नया ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसे जल्द कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। नए प्रस्ताव में अभी की चयन प्रक्रिया में होने वाले आम सभा की भूमिका खत्म हो जाएगी। सेविका और सहायिका के चयन में योग्यता के आधार पर बनाया जाएगा। इसके लिए कम से कम मैट्रिक और अधिक से अधिक स्नातक पीजी या किसी विषय से पास उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे, ताकि अंक के आधार पर चयन किया जा सके। बड़ी खबर, बिहार में ट्रेनों के ठहराव को लेकर बड़ा प्रदर्शन। राजधानी समेत 40 के रूट बदले, 23 गाड़ियां रद्द। जी, दानापुर मंडल के बड़हरिया स्टेशन पर 10 ट्रेनों के ठहराव की मांगों को लेकर यात्री रविवार की सुबह 10 बजे ट्रैक पर जमा होकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। ट्रैक जाम होने के कारण ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। दिल्ली हावड़ा मेल लाइन पर परिचालन बाधित होने से कई ट्रेनें जहां तहां के स्टेशनों पर फंसी रही। रेल प्रबंधन द्वारा यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए 40 ट्रेनों का परिचालन दूसरे रूट से किया गया। रेलवे ट्रैक जाम रहने के कारण 23 ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का निर्णय लिया गया। हावड़ा राजधानी भागलपुर, आनंद विहार, विक्रमशिला एवं हावड़ा अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस को किवल से वाया गया। दोनों ट्रेनों से मोकामा हाथीदह स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को किवल से ट्रेन पकड़ने को कहा गया। वहीं बड़हरिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे के कई अधिकारी पर पहुंच चुके थे। काफी संख्या में पुलिस के संख्या भी बड़हरिया स्टेशन पर मौजूद थे। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को लोगों ने रोक रखा था। करीब 7 घंटे से ट्रेनों को रोके जाने से यात्री काफी परेशान थे।
अगली बड़ी खबर 7 जून को भागलपुर आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इस बाईपास का करेंगे शिलान्यास। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आगामी 7 जून को भागलपुर आएंगे। वे यहां ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के तहत मुंगेर जोकरी 4 लेन निर्माण का कार्य बाईपास के पास शिलान्यास भी करेंगे। गडकरी के साथ मोर्त के वरिष्ठ अधिकारी की टीम भी भागलपुर आएगी, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आने वाले तमाम योजनाओं का स्थल निरीक्षण करेंगे और परियोजना में देरी की वजह जान उचित समाधान में करेंगे। गडकरी के भागलपुर दौरे का पत्र NHAI को मिला है, इसके बाद तैयारी शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर PMO को भाया प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल डीजल बनाने वाला मुजफ्फरपुर का स्टार्टअप। रोजाना होता है 300 लीटर डीजल का उत्पादन, इतनी है कीमत। जी, प्लास्टिक कचरे से डीजल पेट्रोल बनाने के लिए मुजफ्फरपुर के स्टार्टअप को प्रधानमंत्री कार्यालय ने पसंद किया है। इस तकनीक को अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्तर पर देश भर में विस्तारित किया जा सकता है। इस संबंध में PMO की पहल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुड़नी के खरोनीडी गांव में स्टार्टअप शुरू करने वाले शहर के दामसुख निवासी आशुतोष मंगल को पत्र लिखा है। पत्र में बोर्ड के अधिकारी ने प्लास्टिक कचरे से डीजल पेट्रोल बनाने वाले तकनीक को सजग करने का सुझाव दिया गया है। बोर्ड अपने स्तर से प्लास्टिक कचरे से डीजल पेट्रोल बनाने का तकनीक का परीक्षण करेगा। परीक्षण के बाद इस तकनीक को मुजफ्फरपुर व अन्य आकांक्षी जिलों में कार्यान्वित करने की तैयारी चल रही है। साथ ही इस स्टार्टअप की समीक्षा 25 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर की जाएगी। बड़ी खबर बिहार में डाक विभाग में गजब का खेल। सहरसा में 23 कर्मी निकले फर्जी। 2009 से 2012 में हुई थी बहाली। जी हां, बिहार में कभी फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आता है, तो कभी BPSC पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। इन मामलों की जांच अभी जारी है, लेकिन इसी बीच एक और नया मामला सामने आ गया है, जो कि बिहार के सहरसा जिले का है। यह मामला भी फर्जी नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। दरअसल सहरसा के डाक विभाग में काम कर रहे 23 कर्मचारी फर्जी पाए गए हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर 2009 से 2012 के बीच इन डाक कर्मियों की नियुक्ति हुई थी। इस दौरान नौकरी पाने में सभी अभ्यर्थी सफल साबित हुए थे। आसानी से नौकरी मिलने के बाद कर्मियों में खुशी का आलम था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी है। इस बात की जानकारी जैसे विभाग को मिली है, जांच शुरू कर दी गई है। पिछले 10 सालों से मामले की जांच की जा रही है। इस दौरान मामले को ठंड बस्ते में डालने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन जांच प्रक्रिया ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सका। पोस्ट मास्टर जनरल ने भी फिर से मामले की जांच शुरू की, तब 23 फर्जी डाक कर्मियों की पहचान हो सकी है। अगली बड़ी खबर BSSC फर्स्ट इंटर लेवल एग्जाम 2022 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए नहीं हो परेशान। जी हां, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC की ओर से आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के कारण अब उनके परिणाम पर कोई असर नहीं होगा। राज्य सरकार ने उनके लिए वर्ष 2013-14 के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के सफल उम्मीदवारों के लिए विशेष क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनेगा। बड़ी खबर बिहार के शहर में ऑटोमेटिक नियंत्रित होगी यातायात व्यवस्था, नियम तोड़ने पर कैमरे से चालान। जी हां, अब राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था ऑटोमेटिक कंट्रोल होगी। एडॉप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे शहर के विभिन्न चौराहों पर लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इमरजेंसी कॉल बॉक्स और पैनिक बटन भी लगेंगे, जिसे दबाते ही कंट्रोल रूम में पुलिस अलर्ट हो जाएगी। चौक चौराहों पर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जहां से लोगों को सार्वजनिक सूचनाएं और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के कार्यों को 14 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी खबर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 25 मई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, जारी हुआ शेड्यूल। जी हां, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2022-25 में नामांकन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्नातक के 1,10,000 सीटों के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर छात्र 25 मई से केंद्रीकृत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई रखी गई है। केंद्रीकृत फर्स्ट मेरिट लिस्ट 16 जुलाई को जारी की जाएगी। 27 जुलाई तक फर्स्ट लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग व नामांकन लिया जाएगा। वहीं 30 जुलाई तक कॉलेज नामांकन को ऑनलाइन वैलिडेट कर उसे कंफर्म करेंगे।
अगली बड़ी खबर, रेलवे एनटीपीसी CBT 2 को लेकर उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना, 12 जून से शुरू होगी परीक्षा। जी, रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 2, 3, 5 के पदों के लिए CBT 2 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए परीक्षा 12 जून से शुरू होगी। परीक्षा को लेकर पटना व मुजफ्फरपुर जोन समेत देश के विभिन्न शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए इस परीक्षा में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। रेलवे ने एनटीपीसी भर्ती के लेवल 5, 3 और 2 के सेकेंड स्टेज एग्जाम को लेकर एक अहम नोटिस जारी करते हुए कहा कि लेवल 5, 3 और लेवल 2 के CBT 2 के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी किया जाना है। आधार प्रमाणीकरण होने से परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी के बदले दूसरे अभ्यर्थी के बैठने या अन्य प्रकार के कदाचार से बचाव व निष्पक्ष परीक्षा संचालन को बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी खबर, रसोई गैस पर 200 रुपए की मिलेगी सब्सिडी, इन 9 करोड़ लोगों को फायदा। जी, शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के अलावा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बड़ी घोषणाएं की है। पहला, पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए पेट्रोल के दामों में 8 और 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। साथ ही निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। ईंधन के कम करने और उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लाभार्थियों को सब्सिडी देने का ऐलान पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हमेशा हमारे लिए लोग पहले होते हैं। आज के फैसले में विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट इसका सबूत है। विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, हमारे नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे और ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाएंगे। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल ही नहीं स्टील सीमेंट के भी दाम घटेंगे, यह है सरकार का नया फैसला। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के अलावा सरकार ने सीमेंट, स्टील और लोहे पर भी एक अहम फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कीमतों पर काबू पाने के लिए लोहे, स्टील और उनके कच्चे माल पर सीमा शुल्क में बदलाव करेगी। उन्होंने कहा कि हम लोहे और स्टील के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर उनकी कीमतों में कम करने के लिए सीमा शुल्कों को कम कर रहे हैं। स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा, कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क कम करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इस मामले में भारत की आयात निर्भरता अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीमेंट की कीमत कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक के सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमेंट की उपलब्धता को बेहतर करने के लिए मानक अमल में लाए जा रहे हैं, इससे कीमतों में कमी आने की संभावना है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम घटने से किसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।